नमस्कार, न्यूज़ पोर्टल टू थिंक पर आपका स्वागत है। आइए आज हम मिलते हैं शुभम से। शुभम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम में अध्ययनरत है। शुभम की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम में बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे माता पिता एक किसान है जो गांव में खेती का काम करते हैं। तो उतना ज़्यादा इनकम था नहीं कि कहीं बाहर में रहकर IIT जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर पाते। तो उसमें मगध सुपर 30 का एक अहम योगदान रहा है, क्योंकि इसी के बदौलत आज इतने ऊँचे मुकाम पर पहुँचा। शुभम जी, एक चर्चा है जो आप अच्छी तरह जानते हो, शायद आपके साथ घटना घटित हुई है। आपके कुछ सीनियर जो कि मगध सुपर 30 के ही थे, उसी संस्थान में पढ़ रहे हैं। उन्होंने आपसे क्या कहा कि शायद चार दीवारी नहीं है, कॉलेज का नया कॉलेज, वहाँ जाओगे, इस तरह की बात हुई थी? हमारे सीनियर सत्य प्रकाश जो हम लोग के ही सीनियर थे, यहाँ एक बज पहले वो भी वहीं IIT विशाखापट्टनम से ही बीटेक कर रहे हैं, 3rd ईयर में है। तो उन्होंने ही बताया था कि नया इंस्टीट्यूट है 2016 में ही खुला है, अपना कैंपस भी नहीं है। आंध्रा यूनिवर्सिटी में भी उसका सारा चलता है पठन पाठन का वहाँ, तो उसका अपना नहीं है और उसका प्लेसमेंट भी 2020 का उतना अच्छा नहीं था। तो वही उन्होंने बताया था कि सोच समझ के इसमें एडमिशन लेना, क्योंकि अपना प्लेसमेंट अपना कैंपस नहीं है और 2020 को कोविड के कारण उस समय उसको उतना प्लेसमेंट उतना नहीं हो पाया। एक बात और है कि पिता तो छोटे से किसान है ही, साथ ही वो घर पर बैठ के कुछ बच्चों को भी पढ़ाया करते हैं। तो शिक्षा के प्रति लगाव शुभम को बचपन से था। इलाके में भी कुछ नाम हो, यह तमन्ना शुभम के माता पिता को भी था कि जो भी उम्मीद रही थी वो अपने पुत्र के माध्यम से वो पूरा करना चाहते हैं। तो शुभम, आपको कैसा लगा जब आपको रिजल्ट के बारे में जानकारी मिली और क्या रिएक्शन था आपके माता पिता का? तो IIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट के लिए एडवांस क्रैक करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि गांव देहात में आजकल भी उतना बच्चे जो है IIT जैसे बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं। वो वही ITI या पॉलिटेक्निक जैसे एग्जाम तक ही सीमित रह जाते हैं। तो उस लेवल पर एडवांस क्रैक करना, और उनको ये जानकर काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि वहाँ पे आसपास या पूरे गाँव में ऐसा कोई बच्चा था नहीं जो इतने एडवांस जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक किया हो। जब उनको रिजल्ट के बारे में पता चला, जब IIT में मेरा एडमिशन हुआ, तो आपका मैथ जैसे बच्चे लोग बताते हैं बहुत अच्छा रहा। तो आप अपने जो अनुभव है, ज्ञान है, जूनियर्स को बच्चे को भी पढ़ाते हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में, और अभियान सर के बारे में क्या कहना है? अभियान सर तो हमारे यहाँ के मार्गदर्शक रहे हैं। वो हम लोग को जब भी पढ़ाते थे तो उनका पढ़ाने का काफ़ी अलग अंदाज था, क्योंकि उनसे जब भी हम लोग डाउट पूछते थे तो वो डाउट को सीधे सीधे ना बताकर उसमें हम लोग को और उलझाते थे। हम लोग जब उनसे कोई भी सवाल पूछते थे तो उससे रिलेटेड और वो काफ़ी सवाल पूछते थे कि ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे हैंडल करते, क्वेश्चन को कैसे क्रैक करते। तो ये सारी जब वो और उलझाते थे तो इससे और कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होता था, उस सब्जेक्ट के बारे में और हम लोग को डीपली नॉलेज प्राप्त होता था। तो अभियान सर का मार्गदर्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट रहा IIT क्रैक करने में। जहाँ तक कि सर बताया कि हमारा मैथ अच्छा था, तो मैथ के कारण ही हमारा सिलेक्शन हो पाया, एडवांस क्रैक हो पाया मैथ के कारण ही। यही कहेंगे कि मैथ में रिवीजन काफ़ी ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना मैथ में काफ़ी ज़रूरी है रेगुलरली बेसिस पर। समाज ने आपको बहुत कुछ दिया, अब आप इस स्थिति में है कि 2 साल बाद आप कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो जाएंगे। जो समाज का ऋण है उसे आप कैसे लौटाना पसंद करेंगे? बेशक समाज का काफ़ी बड़ा ऋण है, क्योंकि मगध सुपर 30 जो है एक समाज के द्वारा ही संचालित संस्था है। तो हमने इस संस्था में आकर IIT जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी की, तो समाज का एक बहुत बड़ा ऋण है हम पर। तो जब हम आगे कहीं प्लेस हो जाएंगे तो वापस इसी फॉर्म में या इसी संस्था के माध्यम से समाज को वापस करना चाहेंगे, इसी संस्था को और ऊपर ले जाना चाहेंगे, ताकि ये और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। धन्यवाद शुभम जी। अगर है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।